बेटी, मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा। लगता है कि अब ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मेरे जाने के बाद तुम सब कैसे संभालोगी? कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? अरे बाबा, ऐसी बातें मत करो। आपको कुछ नहीं होगा। हम सब हैं, मैं हूँ, मेरी बहनें हैं, हम सब मिलकर आपको ठीक कर देंगे। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत करो। नहीं बेटी, दिल अजीब चीज है। ये खुद ही बता देता है कि अब कितने दिन बचे हैं। बाबा, अब तो मैं आपको डांटूंगी। चुपचाप लेटे रहिए। अरे, लेटे लेटे मन नहीं मानता बेटी। अगर तुम्हारी शादियां करवा पाता तो थोड़ा सुकून मिलता। तुम सब अंधी हो, मेरे बाद कैसे सब संभालोगी? काश तुम्हें अच्छे घरों में ब्याह करवा पाता। हाँ, तो चैन से मर पाता। अब तो मरकर भी सुकून नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। बाबा, आप ऐसी बातें करोगे तो हमारा क्या होगा? प्लीज चुप हो जाइए। हे भगवान, मेरी बेटियों को देखना। मैं समझ रहा हूँ कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब बस तुझ पर ही भरोसा है। अरे बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो? जरा रुको रुको। देवराज, जल्दी बोलो बेटा, बहुत काम है घर पर। अरे मुझे कुछ बात करनी है, रुको तो। आहा, इतनी जल्दी किस बात की है बूढ़ी माँ? इतनी उम्र में भी काम करना अच्छा लगता है क्या? हैं? क्या करूं बेटा, घर में मैं और मेरा बेटा ही है। बेटा भी बहुत काम करता है, कोई और है नहीं, तो मुझे ही दौड़ना पड़ता है। अरे तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? वरना उसे लड़कियां नहीं मिलेंगी, ये मैं कह देता हूँ। हाँ। यही तो मैं भी कहती हूँ अपने बेटे से, पर वो सुनता ही नहीं। इस बुजुर्ग उम्र में सब काम कैसे संभालूं? घर में रोज काम को लेकर झगड़े होते हैं। अब पता नहीं उसे कोई अच्छी लड़की मिलेगी या नहीं। अरे यही तो कह रहा हूँ, इस राज्य में लड़कियों की बहुत कमी है। कई लड़के शादी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी लड़की ना मिलने के कारण। हाँ, और तुम्हारे बेटे के पास ना तो रूप है, ना ढेर सारा पैसा है। अरे लड़की ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। कोई अच्छी लड़की मिले तो बताना बेटा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जरूर बताऊंगा। चलो चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपना काम कर लो। अब घर में और कौन है काम करने वाला, है ना? ओहो, जल्दी से पानी लेकर जाना होगा। माँ अकेले सब काम नहीं संभाल पा रही है। चलो 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 चलो। लीला, संभलकर पानी भरना, देखकर भर, गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी। अब तो शाम हो गई है, आसपास कोई नहीं है। हाँ दीदी, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं अभी पानी भर लेती हूँ। ध्यान रखना। ये कौन बातें कर रहा है? दो लड़कियां? अरे ये तो गिर जाएंगी। ऐसे पानी हो, सुनिए, ऐसे मत कीजिए, गिर जाएंगी आप दोनों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आते तो हम शायद डूबकर मर जाते। अरे ऐसा मत कहिए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन ये बताइए, आप लोग इस तरह पानी क्यों भर रही थी? हाँ, दरअसल हम चारों बहनें अंधी हैं। कल तक हमारे पिता हमारे लिए पानी भर कर लाते थे या साथ आते थे और हमें घर ले जाते थे, लेकिन आज वो बहुत बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, इसलिए हमें खुद ही पानी लाने आना पड़ा।
ओ, तो आपके घर में और कोई नहीं है? है, मेरी 2 बहनें और हैं, लेकिन वो भी अंधी हैं। ओ हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी घर तक पहुंचा देता हूं। चलिए चलिए चलिए। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज की जय हो। शुभ प्रभात। अरे मंत्री, आओ 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 आओ, शुभ प्रभात। तो मंत्री, राज्य की स्थिति तो अच्छी है ना? अब तो तुम राज्य की कोई खबर मुझे देते ही नहीं हो। बताओ भला क्या स्थिति है? महाराज, राज्य की खबर तो ठीक है, लेकिन सड़कों की हालत बहुत खराब है। क्या हो गया देवराज, बताओ। महाराज, राज्य की सड़कें बड़ी जर्जर हो गई हैं। सभी रास्ते टूट गए हैं। बारिश होने पर पानी भर जाता है और तालाब जैसी लगने लगती हैं सड़कें। यहाँ तक कि वाहन भी वहां से गुजरते समय पलटी खा जाते हैं और सारा सामान बिखर जाता है। कई लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है महाराज। अब अगर इसे जल्दी सुधारा नहीं गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ठीक है मंत्री, हम जल्द ही सड़क बनाने के लिए तुम्हें धन देंगे और तुम इसका ध्यान रखकर सही तरीके से सड़क बनवाना, ठीक है? हाँ, जरूर जरूर महाराज, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा धन दीजिएगा क्योंकि समय के साथ चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं ना महाराज।